नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं कोच थाना क्षेत्र के निहुरा में हूँ, जहाँ पर एक ऐसा मामला कि पति पत्नी के रहते हुए, बच्चे के साथ रहते हुए अपने ही भाभी से नाजायज संबंध रखकर और उनके साथ वो फरार है। और आज जो है वो महिला दर दर की ठोकर खा रही है। प्रशासन के पास भी जो है अपना गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अबला बेचारी करे क्या। हम बात करेंगे आप यहाँ पर रूबी जी से कि आपके साथ में क्या हुआ था और क्या हुआ, जो आपके पति जो है आप क्या चीज बताइए पहले, क्या हुआ आपके साथ? हमको साथ में तो ये हुआ है कि हमको दूसरा शादी कर लिया है, तो वही तो हमको मालूम नहीं था कि कहीं ना शादी किया, कब किया है, हम कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो का बोला कि हमको हम नैहर भगा दिए। पहले का किए ना, हाँ पहले यहाँ का किया कि हमको लेटरिन वाला घर में सुता दिया और खूब मच्छर काटने लगा, खूब काटने लगा। तो रात भर कैसे बर्दाश्त कर करके हम रहे। तो फिर ओकर बाद में का किया कि वो भेजा दिया हमको नैहर। अच्छी हम वो भी से चल गए नैहर, फिर ताला लगा के नैहर चल गए ना। तो फिर ओकर बाद में का किया ना कि उसको माँ और बेटा दोनों मिल के, और शिवरात्रि के दिन था तो वो तो हमको तो मतलब कि उस शादी जो दूसरा या जिसके साथ उसका अफेयर है, तो उसमें मतलब लड़के उसके ये माँ का भी हाथ है। हाँ, वो माँ एकदम करवाया है सही में एकदम। माँ उसको था ना, तो जबरदस्ती से उस लड़की के घुसा के पहले उसको पति दांत काट के भगा दिया नदी पर, उन्हें लड़ाई झगड़ा में। तब फिर ओकर बाद में का उसको माँ करा ना कि अपना घर में घुसा के बैठा के पंखा लगा के और सब बैठा के तीनों के हमको हस्बैंड और उसको माँ दोनों बैठ के बतिया रहा था। अब बतियाते ऐसे करते करते फिर का किया ना कि उसको मन में गड़ गया का अथी किया। फिर ओकर बाद में हमको मार पीट के भगा दिया नैहर। और नैहर मार पीट के भगाने के वजह से का किया ना कि हम चल गए ना, तो चल शादी करवा दिया। और देखिए हमारे साथ में जो महिला खड़ी है रूबी देवी, इनका 8 साल पूर्व ही जो है इसी गांव में शादी हुआ और पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी किया गया। उसके बाद भी जो है इनका पति जो है, चाहे ये कितना दिन पहले आपके साथ ही घटना हुआ था, ये मतलब जो है ये अफेयर का मामला कब आपको पता चला और कब से ये मतलब ये अब से 2-3 महीना से इसे हुआ। इससे पहले आपके साथ संबंध अच्छा था? हाँ, साल भर से जब से लड़की हाल है वह घर से ही मामला इससे हुआ है। अच्छा, जब लड़की यहाँ नहीं थी तो नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं। मतलब पति आपको अच्छा समझ? हाँ, अच्छा से रखता था। जब लड़की आपका जो है पति के कौन हुआ? भौजाई हुआ, मैंने चचेरी भौजाई हुआ उसको। भौजाई लगती है रिश्ते में? हाँ, रिश्ते में चचेरी भौजाई। अब हमको लगता है गोतनी चचेरी। और उसको हस्बैंडवा है से हमको भैंसुर लगता है, और हमको हस्बैंडवा है से उसको देवर लगता है। अच्छा, तो वो क्या कहता है, उसका हस्बैंड क्या बोलता है? उसका हस्बैंड हमको बोलता है कि वो अगर शादी उसको से कर लिया ना, तो हम तोरा से जबरदस्ती शादी करेंगे, चाहे एकरा में कोर्ट भी जेल भी न जाए पड़े, लेकिन हम सब लोग तैयार है कि तुमको रखेंगे तो रखेंगे से बोलता है। समझिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ जो है इनका पति जो है और उनकी पत्नी को और वो उसके पति को जो है मतलब जबरदस्ती कहना कि ये भावू लगती है रिश्ते में, और उसके बाद इनको कहता है कि हम तुमको रखेंगे। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी चरित्रहीन हो सकती है, लेकिन ये महिला अगर ऐसी होती तो शायद ये भी भाग जाती, कहीं भाग जाती। लेकिन आज भी ये न्याय की गुहार लगा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, और आज पूरे परिवार समाज के साथ आज भी ये प्रयास में है कि इसका पति इसको मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है, क्योंकि जब पति आएंगे तो इनके बच्चों का भविष्य संभलेगा, और आज उसके लिए प्रयास कर रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला जो है इतना बड़ा संघर्ष कर रही है। लेकिन प्रशासन से भी मेरा गुहार है कि अगर आप इनके बातों को सुन रहे हैं, आपके पास बार बार ये जा रही है, तो कम से कम एक बार, चूंकि हिंदू मैरिज जो है एक्ट कहता है कि कोई भी महिला या पुरुष पहली शादी में बिना तलाक दिए हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, दूसरे को नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरासर इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर ये छोटा बच्चा है जो इनका ये बेटा है ना, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रियांशु। अरे बेटा प्रियांशु, अरे पापा तुमको मानते थे बेटा?
नहीं मानते थे हैं? मारपीट भी करते थे? हाँ मम्मी के साथ? हाँ तुम्हारे साथ? कभी कभी करते तुम्हारे साथ कभी? अब देखिए कि इस मासूम बच्चा जो है, इसके साथ जो है मारपीट किया जाता था, क्योंकि जब इंसान जो है बहक जाता है और किसी गलत संबंध में पड़ता है तो अपने परिवार को भी पहचानने से इनकार कर सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है इस गांव की है। और एक ही चीज है कि प्रशासन से भी गुहार है कि इनका जो है मामले पर जो कार्रवाई की जाए, और एफआईआर हुआ है तो उसे गिरफ्तार करने का कोशिश करे, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लोगों को सतर्क रखा जाए। बोला सब सबको पता है कि मतलब दूसरा शादी कर लिया है कहीं, और वीडियो दिखाया है गांव में शराब पीकर सारे लोग को जानकारी दे दिया। इसका बाद मोबाइल में से सारा डिटेल डिलीट मारकर भागा हुआ है 4 महीने से। प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से यही उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए और उसका जेल जाना चाहिए, काहे कि बिना मर्जी से छल से शादी किया है और बाहर से बाहर किया है, फरार भी है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको हार्दिक अभिनंदन, आप लोग के भी स्वागत। हम ये शोधू और रूबी ये हमारा ही समाज के हैं और हम समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। विनोद शर्मा हमको नाम हुआ। इस चापुक के रहने वाली है रूबी देवी, इसका नैहर चापुक हुआ। चापुक के मुखिया जी हैं अशोक शर्मा जी। वो हमारे पास लेकर के टेकारी में आए कि विनोद जी आपके प्रखंड विधानसभा का मामला है, थोड़ा सा देख लीजिए। हम इस पे संज्ञान लिए और कोशिश किए कि हम लोग बेहतर समाज कर दें। कोच में मीटिंग रखे, मीटिंग में सोनू के दादाजी को बुलाया जो अभी देखिए वहां पे आ रहे हैं। हाँ, तो इनसे हम आग्रह किए कि इस तरह से आपका पोता अपनी पत्नी को, जिसका दूदू को बेटा है, हम लोग को हृदय जो है कि देख करके एकदम कलप जाता है कि बताइए कोई ऐसा भी माँ होगी जो अपने पोते का तिरस्कार करके और अपना बेटा को जो है लेकर के कहीं दूसरे जगह एडजस्ट हो गई है और अपनी पुतोहू को, रूबी देवी को, माने फटेहाल स्थिति में छोड़ करके चली गई है। एक अबला नारी बेचारी क्या कर सकती है, कहाँ से, नहीं खाने का उसके पास में है, न दवाई का खर्चा है, न कपड़ा लता, सारा चीज के लिए वो बिलख रही है। हम लोग समाज से गुहार लगा रहे हैं कि भैया हम लोग को न्याय, हमको न्याय चाहिए। मैंने इस तरह से कर रहा, पोता कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है पुतोह के, तो आप इसको कम से कम सपोर्ट कीजिए और उसको खाने रहने और पढ़ाई बाल बच्चा खर्चा दीजिए। हम लोग आग्रह किए थे कि दीजिए, और इनको पेंशन भी मिलता है, 25,000 पेंशन मिलता है। हम लोग कहे थे कि 5,000 रुपया आप इसको प्रति माह दीजिए ताकि इसका भरण पोषण जो है जीवन यापन बढ़िया से कर सके। इन्होंने हामी भी भरी, बाद में क्या किए ये अभी यहाँ पे हैं, पूछ लीजिएगा। तो यही स्थिति है। इस तरह का जो स्थिति काफी दयनीय स्थिति है। आखिर समाज में इस तरह से घटना होता है और छोड़ देता है अपना परिवार को, और वही परिवार एक दिन चाहे तो जो है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाती है, या फिर जो है कि वेश्यावृत्ति पर उतर जाता है। तो ये समाज, परिवार जो है कि चाहता है कि हमारा परिवार जो है कि इस धंधा में उतर जाए। कितना बड़ा ये निंदनीय घटना है। इसको हम लोग जो है कि समाज निर्णय लिए हैं कि इसको छोड़ने वाले नहीं है, पकड़ के भी लाना पड़े तो हम लोग लाएंगे। अगला बैठक में जिसको हम लोग बुलाने के लिए 28 तारीख को हम लोग बैठक का आयोजन किए हैं, फिर पुनः जो है कि उसको बुलावा देंगे, और नहीं आएगा तो फिर पकड़ के भी हम लोग ला करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आपकी नजर में कानूनी कार्रवाई कहाँ तक दी गई है आवेदन के तौर पर? देखिए, ये महिला एक लाचार और विवश महिला है। इसका नैहर भी जो है परिवार भी एकदम गरीब है। मैंने विशेष देख रहे हैं कि अभी जो लड़का धीरज अभी हमको फोन किया था, ये मजदूर आदमी है, कमाता है तब इसका घर चलता है। कोई नैहर में भी जो है बड़का परिवार नहीं है, लैंड प्रॉपर्टी वाला नहीं है। तो
ये भाई के लेकर के रूबी देवी जो है कि पटना भी महिला आयोग में गई, शिकायत किया, कंप्लेन किया और न्याय की मांग किया। गया में महिला आयोग में गई, थाना में गई, कहीं से इसको सब बहला फुसला देता है कि ठीक है चलो हम आते हैं, 15 दिन में कार्रवाई कर देंगे, 10 दिन में। लेकिन ये सरकार, बिहार सरकार अभी वर्तमान के जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो है कि हमारा जीरो टॉलरेंस से सारा समस्या हल हो रहा है, जीरो टॉलरेंस के माध्यम से। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि ये सरकार खाली कागजी सरकार है, कुछ करती नहीं है, केवल कागज पर जो है कि फार्मूला बना करके। और ऐसे गरीब परिवार न जाने कितनों होंगे बिहार में जो इस स्थिति में घूम रहे होंगे। आप लोग को हम बधाई देना चाहते हैं, शाबाशी देना चाहते हैं कि आज इस गांव में, सुदूर इलाके में आ करके और रूबी देवी से बाइट ले रहे हैं, हमसे बाइट ले रहे हैं कि ये समस्या को आप लोग उजागर कर रहे हैं, प्रशासन को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे समस्या पे कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो ये छोटा समस्या एक दिन बड़ा रूप लेगा और रोड पे आंदोलन के लिए लोग उतारू होते हैं। विनोद शर्मा, राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिला संगठन गया, और बढ़ई विश्वकर्मा महासंघ के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष